जो कि हमारे राज्य प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि यूनियन एमओएस हैं, रविंद्र राणा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा जी, एमपी शर्मा जी, हमारे फॉर्मर प्रधान जी आरपी सिंह जी और शादिया एसपी जी ये मौजूद हैं। भाइयों, तरुण चुग जी आप सभी के सामने अपने मन की कुछ बात रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं अपने वरिष्ठ नेता तरुण चुग जी से कि वो आपसे आगे की बात करें। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने संवाद केंद्र का उद्घाटन किया है। ये संवाद केंद्र स्थापित करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मीडिया टीम को और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन शाजिया से और वनीत जी का और जम्मू कश्मीर मीडिया की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा सेंटर स्थापित किया है जहां डेली सभी पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बिंदुओं को लेकर आप सबके साथ संवाद किया करेंगे। दिन में पिछले दिनों आप सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा संवाद केंद्र होना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया के कार्यकर्ता उपस्थित हों और वहां पर पार्टी अपनी बात भी कहे और आपके मन में भी जो प्रश्न है वो एड्रेस हो और हम प्रेस और पॉलिटिशियन दोनों का संवाद हो सके और आपके पास ऑफिशियल सब चीजों की न्यूज पहुंच सके। उसके लिए जो काम यहां पर हमारे मीडिया विभाग ने किया है, मैं उसके ये मीडिया संवाद केंद्र भारतीय जनता पार्टी की बात आप तक पहुंचाने और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो कैंडिडेट घोषित करने की बात हो, चाहे कैंडिडेट की प्रक्रिया की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहां हैं, हमारे चुनाव के चेयरमैन जुगल जी भी यहां हैं, पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में है हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी भी यहां मौजूद हैं, सत्यजी शर्मा, शाजिया दीदी भी यहां हैं, आरपी सिंह जी भी यहां हैं और पूरी टीम यहां उपस्थित है। हम प्रयास करेंगे कि दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार जो भी संवाद हो वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ हो। मैंने सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप दिन में चाय पीने हो या रोटी खाना हो, एक समय डॉक्टर साहब आप भी यहां हो, तो जुगल जी आप भी दिन में एक चक्कर यहां पत्रकारों के साथ चाय पीने में जरूर गुजारें। वो तो मीडिया विभाग तय करेगा किसको आज प्रेस करनी है, किसको कल प्रेस करनी है और आज की पहली प्रेस शाम को होगी। ये तो 0 आवर है, हम आपसे बात कर रहे हैं और उद्घाटन का दिन है, लेकिन मैं क्योंकि आप सबको खोल देना, आप सबको खाली हाथ नहीं जाने देना, इसलिए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा उद्घाटन के दिन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार
लगभग 7 दशक से तपस्या कर रही है। 7 दशक से तपस्या कर रही है और 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट एजेंडा है। 1950 से लेकर 1947 से लेकर चाहे प्रजा परिषद के हो, जिसे परम पूज्य श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरुआत की थी, और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया था। सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो सोच को पहरा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, जिस सोच के लिए श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने तपस्या शुरू की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियां खपी। 3 पीढ़ियां खपी। वो सोच स्पष्ट थी, सबका साथ, सबका विकास। वो सोच स्पष्ट थी प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में शांति वाला जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर, हमलों आतंकवादी घटनाओं से मुक्त जम्मू कश्मीर। यहां तपस्या करते आ रहे हैं राष्ट्रवाद की सोच की, और हमने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अमर शहीद टीकालाल टिपलू हो या उन जैसे कई हजारों, लेकिन 1950 से जो शक्तियां लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने का, डराने का काम करती आई हैं, उन्होंने वो क्रम आज तक जारी रखा। मैं हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लागू किया है, आज कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो वापस 370 और 35 से लाने की बात कर रहे हैं। यानी वापस जम्मू कश्मीर को गोलियों, बम, हड़ताल, हमले, पत्थरबाजी की ओर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके उन षड्यंत्रकारी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को सहलाने वालों के बीच में, जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले अब्दुल्ला, मुफ्तीज और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने दहलाया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को सहलाने का, उसके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हमारी वचनबद्धता है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार हमने आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवाद भी खत्म किया है। आतंकवादियों की आयु भी खत्म की है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जीरो टॉलरेंस ऑन सिविलियन किलिंग पर भी हमने पहरा दिया। मैं 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे। आज 2023 में वो 228 से कम होकर 46 रह गए, और 2024 हम आज सितंबर के महीने में बैठे, अगस्त के महीने में एंड में बैठे, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। वो घटनाएं जो 228 थी आज 11 हुई हैं,
इनकाउंटर 199 होते थे, 189। आज 2023 में वो 48 हुए और आज वो 24 रह गए। सिविलियन किलिंग मैं यहां भी चुनौती देता हूं अब्दुल्ला, मुफ्तीज और गांधी नेहरू परिवार को कि आपके शासन में लगभग 60-70 सबसे कम सिविलियन किलिंग 2018 में 55 हुई है। आज वो सिविलियन किलिंग 2023 में 14 हुई है। 2024 में वो केवल 14 रह गई है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग, उनकी शहादत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 91 2018 में पुलिस के सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। 2023 में वो 30 रहे। हमने पूरा प्रयास किया है जान और जहान दोनों को बचाने। आज वो कम होकर 14 हुई हैं। जो पत्थरबाजों की फौज इन 3 परिवारों ने इन 3 परिवारों ने छोटे छोटे में जिहाद के नाम पर पत्थर पकड़ाए थे। 1328 इंसिडेंट होते थे साल में, कम से कम कह रहा हूं पिछले 15-20 साल में 1328 इंसिडेंट। वो 2023 में 1328 से 0 हुए हैं और 2024 में भी अभी तक 0 हैं।